आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के 16 इम्पोर्टेंट असर्शन और रीज़न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असर्शन और रीज़न को शुरू करने से पहले इनका मतलब जान लेते हैं। असर्शन में हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें बताना होता है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। रीज़न के अंदर भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें बताना होता है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। और हमें रीज़न के अंदर ये भी देखना होता है कि जो स्टेटमेंट दी हुई होती है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। तो अब देखते हैं हमारा पहला असर्शन। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, यानी कि जो लोग हैं वो ही देश की क्या है, संपत्ति है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इट इज़ दे who are the actual resource and make use of country's other resources and decide its policies, यानी कि वो लोग होते हैं कि जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो बाकी कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है उनको भी क्या है यूज़ में लाते हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ है कंट्री की वो डिसाइड करते हैं। तो वो क्या है, लोग होते हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में बता रखा है कि जो लोग है वो रियल वेल्थ है कंट्री की और रीज़न में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि वो कैसे रियल वेल्थ है कंट्री की। असर्शन नंबर सेकंड है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो क्या असामान्य तरीके से बंटी हुई है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी, यानी कि एशिया में भी ऐसी कई जगह है जहाँ पर क्या है, कहीं पर तो लोग ज़्यादा है और कहीं पर लोग क्या है, बहुत कम है। तो ये रीज़न में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर बता रखा है कि पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रीज़न में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि इसका क्या कारण है, ये कैसे कैसे बटी हुई है, लेकिन एक स्पेसिफिक एशिया का ही बता रखा है रीज़न के अंदर। तो इसीलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन नंबर थर्ड है ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट, यानी कि जो हर एक यूनिट है लैंड की उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो लोगों को वहाँ पे क्या है, रहने के लिए जगह दे पाए। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, यानी कि ये ज़रूरी हो जाता है उस रेशियो को समझना कि जो किसके बीच में है, नंबर ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड, यानी कि कितने लोग हैं और जगह का जो एरिया है वो कितना है, कितना साइज है पूरी लैंड का। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि असर्शन के अंदर हमें क्या है, ईच यूनिट ऑफ लैंड एरिया के पास क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी है वो बता रखा है। रीज़न के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि इसका क्या कारण है, ये क्यों है, मतलब लिमिटेड कैपेसिटी किस वजह से है। तो अलग ही स्टेटमेंट दे रखी है रीज़न के अंदर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन नंबर 4 है डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जो डेथ रेट है वो भी क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ अक्कर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीज रेट, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, सिर्फ जो बर्थ रेट होता है उसके बढ़ने से ही नहीं होती, बल्कि ड्यू टू डिक्रीज इन डेथ रेट, जो ग्रोथ है वो क्या है, डिक्रीज होगा तो भी होगी। जो ग्रोथ है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, जो बर्थ रेट भी डिक्रीज होगा तब भी क्या है, पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर तो बता रखा है कि जो डेथ रेट है वो एक्टिव रोल प्ले करता है और रीज़न के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ना कि इंक्रीज होता है बर्थ में तब होती है, बल्कि जब डेथ रेट में डिक्रीज होता है ना तब भी जो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। असर्शन नंबर 5 है द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी कि जो 10 घनी आबादी वाली देश है वो क्या वर्ल्ड के अंदर वो क्या है, 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में, यानी कि अगर पूरे विश्व की 100% है ना पॉपुलेशन तो 60% क्या है उन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ के पास ही है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। आउट ऑफ दीज 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया, इन 10 जो देश हैं उनमें से क्या है, 6 जो है वो एशिया के अंदर ही है।
तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में क्या है 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री उनके बारे में बता रखा है और रीज़न में उनको एक्सप्लेन नहीं कर रखा बल्कि एशिया के बारे में बता रखा है कि उसमें क्या है उन 10 में से 6 कंट्रीज़ है। असर्शन नंबर 6 है ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। ये वही सेम है, मतलब हर एक यूनिट के पास क्या है कैपेसिटी होती है लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तो ये असर्शन सही है। अब रीज़न देखते हैं। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड टू द साइज ऑफ द लैंड। तो ये सेम है, इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओगे। असर्शन नंबर 7 है पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। यानी कि जो लोग हैं वो ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे क्या है पूरी फ्लैट ज़मीन होती है, एकदम समतल भूमि होती है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो फ्लैट जो प्लेन्स होती है ना, जो फ्लैट लैंड होती है वहाँ पे क्या है क्रॉप जो है आसानी से उगाई जा सकती है, वहाँ पे क्या है रोड्स भी बनाए जा सकते हैं और वहाँ पे क्या है इंडस्ट्री भी बिल्कुल अच्छे से बनाई जा सकती है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर तो बता रखा है कि लोग जो है प्लेन एरिया पे रहना पसंद करते हैं और रीज़न के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि वो क्यों रहना पसंद करती हैं। असर्शन नंबर 8 है द माउंटेन्स एंड हिली एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड हैंस इनिशियली डू नॉट फेवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि जो माउंटेन और जो हिली एरियाज़ है वो क्या है बाधा पहुंचाते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो माउंटेन्स और जो हिली एरियाज़ है वो क्या है डेवलपमेंट नहीं होने देते ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। उसकी वजह से क्या है वहाँ पे एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाती। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। सो दीज एरियाज टेंड टू बी हाईली पॉपुलेटेड। तो ये रीज़न रॉन्ग हो जाएगा। अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ही नहीं होगी तो वहाँ पे हाई पॉपुलेशन कैसे हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर 9 है मेडिटेरियन रीजन वर इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री। यानी कि पिछले कई सालों से क्या है जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पे अच्छी मात्रा में क्या है लोग बसे हुए हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। दिस इज़ ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। और ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुख्त क्लाइमेट है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में बता रखा है कि जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पे लोग क्या है पिछले कई सालों से बसे हुए हैं और रीज़न में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि क्योंकि वहाँ पे प्लीजेंट क्लाइमेट है इसलिए वहाँ पे लोग क्या है बसे हुए हैं। असर्शन नंबर 10 है एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट एंड अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज़। यानी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या है लोग जो इंडस्ट्रीज़ लगाना क्या है पसंद करते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि लोगों का क्या है काम करने के अवसर मिलते हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो बता रखा है कि जो मिनरल वाले एरियाज़ है वहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ क्या है अट्रैक्ट होती हैं और रीज़न के अंदर क्या है उसको अलग स्टेटमेंट दे रखी है कि जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल है वहाँ पे क्या वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, ना कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा कि वहाँ पे वो जो है मिनरल वाली जो एरियाज़ है वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। असर्शन नंबर 11 है सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि जो सिटीज़ है वो क्या सारी सुख सुविधाएं एक आदमी को क्या प्रोवाइड कराती हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देख। इट लेड्स टू रूरल माइग्रेशन एंड सिटीज़ ग्रो इन साइज। यानी कि इसका जो क्या रिजल्ट निकलता है कि जो रूरल पीपल है जो गांव के लोग हैं वो क्या है पर्यटन, टू रूरल का मतलब होता है पर्यटन, यानी कि टूरिस्ट की एक तरह से क्या है वो माइग्रेट करते हैं, यानी कि घूमने फिरने के लिए माइग्रेट करते हैं और इससे क्या है जो सिटी का साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फैसिलिटीज़ की वजह से माइग्रेट करते हैं, हमने अभी अब ऊपर देखा है असर्शन के अंदर। तो ये रीज़न यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं असर्शन नंबर 12।
द कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि जो जापान के अंदर कोबे ओसाका वाला रीजन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इसीलिए क्या है, वो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये रीज़न में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न क्या है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन नंबर 13 है, सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो कुछ जगह है वो लोगों को इसीलिए भी अट्रैक्ट करती है वहाँ पे माइग्रेट होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि इसी सेम तरीके से क्या है, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो अवे मूव हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से दूर चले जाते हैं जहाँ पे क्या है, सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, यानी कि जहाँ पे क्या है, लड़ाइयाँ चलती रहती हो, पॉलिटिकली क्या है, अनरेस्ट हो, यानी कि वहाँ पे क्या है, जो पॉलिटिकल है वहाँ का वो स्टेबल नहीं होता। तो ये रीज़न में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो रिलीजियस और कल्चरल के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर अलग स्टेटमेंट दे रखी है कि वहाँ पे पॉलिटिकली और सोशली अनस्टेबिलिटी होती है। असर्शन नंबर 14 है, डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। तो ये वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था, तो इसका भी आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताना। असर्शन नंबर 15 है, when people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और जिस जगह से वो गए हैं ना, तो उस जगह को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ ऑरिजिन। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जो ओरिजिन का प्लेस है जहाँ से वो लोग गए हैं वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी, और जहाँ पर वो लोग जाके बसे हैं वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में प्लेस ऑफ ऑरिजिन बताऊं तो वो ऐसी जगह है, अब मान लो कोई लोग माइग्रेट होके दिल्ली से मुंबई गया है, तो वो दिल्ली को छोड़ के चला गया, तो वो दिल्ली क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन होगा। अगर अब वो मुंबई में गया है तो वो उसकी क्या होगी, डेस्टिनेशन होगी। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन के बारे में बता रखा है, रीज़न में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बस ये बता रखा है कि जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन होगी वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और डेस्टिनेशन पे इंक्रीज हो जाएगी। असर्शन नंबर 16 है, अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ डिज़ायरेबल इन ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर छोटा सा इंक्रीज होता है ना पॉपुलेशन में, तो उससे क्या है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि क्या लेबर वगैरह में इंक्रीज होगा। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल क्रिएट्स नो प्रॉब्लम, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो ये रीज़न रॉन्ग हो जाएगा। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारे पास इतनी ज़्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं होंगे जितने कि लोग हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।